देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। कैमलॉट का भव्य हॉल खुशियों से गूंज रहा था। क्रिसमस का त्योहार था और राजा आर्थर का तैरबार रौनक से सजा हुआ था। चारों तरफ संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। शूरवीर और राजकुमारियां जश्न मना रहे थे। खुशी का माहौल था। कहानियां सुनाई जा रही थीं। दोस्ती और प्यार का माहौल था। लेकिन इस क्रिसमस पर कुछ अलग होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। क्षितिज पर एक अजीब सा साया मंडरा रहा था। अचानक एक जोरथियर आवाज आई जिसने सबको चुप करा। दया, एक विशाल हरी आकृति जो एक शक्तिशाली घोड़े पर सवार थी, हॉल में दाखिल हुई। यह कोई साधारण मेहमान नहीं था। यह था ग्रीन नाइट, रहस्य और कहानियों का एक चरित्र। ग्रीन नाइट ने एक चुनौती रखी, साहस और परिणाम का खेल। उसने एक विशाल कुल्हाड़ी उठाई जिसका चमकता हुआ ब्लेड मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। कोई भी शूरवीर जो खुद को इतना बहादुर समझता है कि इस कुल्हाड़ी से उस पर वार कर सके, उसे बीथेले में 1 साल बाद ग्रीन चैपल में उससे वार सहना होगा। सब सन्न रह गए। ऐसा खतरनाक प्रस्ताव कौन स्वीकार करेगा? सर गवेन, जो युवा थे और खुद को साबित करने के लिए बेताब थे, आगे बढ़े। उन्होंने इस चुनौती को सम्मान और यश हासिल करने के अवसर के रूप में देखा। राजा आर्थर थोड़े हिचकिचाते हुए लेकिन शिष्टाचार के नियमों से बंधे होने के कारण अपने भतीजे को चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दी गई। एक ही बार में गवेन ने ग्रीन नाइट का सिर धड़ से अलग कर दिया। हॉल में सब हैरान रह गए, लेकिन ग्रीन नाइट गिरा नहीं। उसने अपना कटा हुआ सिर उठाया और एक भयानक याद दिलाई। गवेन को 1 साल में ग्रीन चैपल में इसका फल मिलेगा। ग्रीन नाइट वहां से चला गया, पीछे एक अजीब सी खामोशी छोड़कर। 1 साल बीत गया। गर्मी की गर्माहट की जगह ठंडी शरद ऋतु ने ले ली और सर्दी पास आ रही थी। जैसे जैसे उसके हिसाब किताब का दिन नजदीक आ रहा था, गवेन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना कवच पहना जो ताकत का प्रतीक था और उसकी कसम की याद थेलाता था। वो कैमलॉट से निकल पड़ा। उसके थील पर अपनी कसम का बोझ था। गवेन की यात्रा काफी खतरनाक थी। उसे खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा और कई पौराणिक जीवों से लड़ाई की। हर चुनौती ने उसके साहस और दृढ़ संकल्प को परखा। उसे ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ा जिनसे लगता था कि वो उसे अपने रास्ते से भगाते। उसने जंगली जानवरों से भी लड़ाई की। इन सब के बावजूद ग्रीन नाइट की चुनौती की याद ने उसे डटे रहने की ताकत दी। वो जानता था कि ग्रीन चैपल में उसका असली इम्तिहान बाकी है। रास्ता भटककर और थके हुए गवेन एक शांतियर महल में पहुंचे। महल के लॉर्ड और लेडी ने उनका गर्मजोशी और उथिरता के साथ स्वागत किया। लॉर्ड ने उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आतिथ्य और आराम करने की जगह थीने की पेशकश की। हालांकि इस आतिथ्य की एक कीमत थी। लॉर्ड ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। वे अपने थीन के थ्योरान जो कुछ भी हासिल करते हैं उसका आथ्यान प्रत्यान करेंगे। महल की महिला गवेन की ओर आकर्षित हुई। उसने उसे शिष्टता और सम्मान के अवतार के रूप में देखा। उसने उसे अपनी सुंदरता और स्नेह से लुभाया। उसने उसे एक उपहार भेंट किया। जाती हुई गुणों वाला एक हरा रंग का कमरबंद थी। ऐसा कहा जाता था कि यह पहनने वाले को नुकसान से बचाता है। गवेन अपने मेजबान के प्रति अपनी वफा ठहरी और ग्रीन नाइट से बचने की अपनी इच्छा के बीच फंस गया। उसने कमरबंद स्वीकार कर लिया। उसने इसे प्रभु से छिपाया, अपनी कसम तोड़ी। जैसे ही गवेन ग्रीन चैपल की ओर बढ़ा, उसने अपनी बेईमानी के बोझ से जूझ रहा था। उसका एक बार अटूट सम्मान अब कलंकित हो गया था। गवेन अपने घोड़े से उतरा। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। उसने ग्रीन नाइट को आवाज दी। हवा में पिसते हुए पत्थर की आवाज गूंज उठी। मंद रोशनी में कुल्हाड़ी लिए ग्रीन नाइट प्रकट हुआ। गवेन अपना हीकू लेने के लिए तैयार होकर घुटने टेक थी। ग्रीन नाइट ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन घातक प्रहार करने के बजाय उसने गवेन की गर्दन पर सिर्फ एक निशान थिया। ग्रीन नाइट ने खुद को महल के स्वामी के रूप में प्रकट किया। उसका रूप जाथियू से बैठेल गया था। उसने बताया कि पूरा सामना एक परीक्षा थी जिसे मॉर्गन लेफे, एक जाथियू गढ़नी और आर्थर की दुश्मन ने रचा था। खेल गवेन के गुण, उसके साहस और सबसे बढ़कर उसके सम्मान की चुनौती था। शर्म और पछतावे से भरे गवेन ने हरे रंग का कमरबंद स्वीकार करना कबूल कर लिया। वह सम्मान की परीक्षा में फेल हो गया था। ग्रीन नाइट गवेन के स्वीकारोक्ति से संतुष्ट होकर उसे उसके वाथी के बोझ से मुक्त कर दिया। उसने समझाया कि सच्चा साहस अजेयता में नहीं बल्कि अपनी खामियों का सामना करने
और उनसे सीखने में है। गवेन विनम्र और बिठेला हुआ कैमलॉट लौट आया, अपनी असफलताओं और अपनी वृथेधि की याद तेलाने के रूप में हरी कमरबंद धारण किए हुए। ग्रीन नाइट की चुनौती ने गवेन को अपनी मृत्यु देर का सामना करने के लिए मजबूर किया। उसने महसूस किया कि मौत सबसे बहादुर शूरवीर के लिए भी आ सकती है। मृत्यु के साथ इस मुलाकात ने उसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने उसके भीतर जीवन की कीमतीता की गहरी समझ को भी प्रज्वलित किया। उसने सीखा कि सच्ची वीरता महिमा की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी खामियों को अपनाने और अस्थियाचार के लिए प्रयास करने। ग्रीन नाइट का खेल जीतने या हारने का नहीं था। यह यात्रा, किए गए विकल्पों और सीखे गए पाठों के बारे में था। शुरुआत में गौरव की इच्छा से प्रेरित गवेन ने नम्रता और आत्म प्रतिबिंब में सच्चे साहस की खोज की। उसने सीखा कि सम्मान का अर्थ बहादुरी के बाहरी प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह आंतरिक शक्ति और अखंडता के बारे में था। फिल्म का अंत दर्शकों को एक शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ता है। जीवन आत्म खोज की यात्रा है। हम सभी का परीक्षण किया जाता है। हम सब ठोकर खाते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं में ही हम अपने वास्तविक स्व को पाते हैं। ग्रीन नाइट प्रकृति की शक्ति का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे रास्तों पर चुनौती देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। ग्रीन नाइट की चुनौती गवेन पर एक अमिट छाप छोड़ती है, उसे एक समझदार और अधिक सम्मानजनक शूरवीर के रूप में ढालती है। द ग्रीन नाइट एक क्लासिक कहानी पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि नायक का असली पैमाना उनकी जीत में नहीं, बल्कि उनकी खामियों का सामना करने और उनके परीक्षणों से मजबूत होकर उभरने की इच्छा में है। फिल्म का ओपन एंडेड निष्कर्ष हमें सम्मान, साहस और आत्म प्रतिबिंब की स्थायी शक्ति की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। सिद्धियों बाद भी गवेन की कहानी दर्शकों के साथ गूंजती रहती है। ग्रीन नाइट हमें याद दिलाता है कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। यह हमारे डर का सामना करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अंततः इंसान होने की जटिलताओं को अपनाने के बारे में एक कहानी है।